जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की नए सेट में आपको बताने वाले हैं कि झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहिएगा और एक एक चीज़ आप ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में 100% आने का चांसेस आपको बन रहा है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कवर करेंगे, तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें ध्यान से सुनना। ठीक है, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया है दोस्तों। इस पर सिलेक्शन आपको हर हाल में झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में लेके ही रहना है। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया। और बता दें इससे पहले कि जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका फुल डिस्कशन हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में बताते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए, जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका फुल पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके हमें व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि जुलाई 2012 तिथि पर झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ISAC के अध्यक्ष कौन है? उमेश मंडल, या फिर आपका AT जयाशीलन, या फिर आपका जमूल हुड्डा, या फिर आपका कस्तूरी रंगन। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का फुल तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, क्योंकि डिटेल अगर नहीं पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे छूटने का बहुत ही ज़्यादा संभावना बनता है। ठीक है, आप डिटेल पढ़िए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा दोस्तों। झारखंड पुलिस हो या फिर झारखंड उत्पाद सिपाही या फिर आपका झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, ये SSC में पूछा जा चुका है दोस्तों। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में बताना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए एक छोड़ रहे हैं जो कि आप देखते हैं कि आप कितना तैयारी आप कर रहे हो। ठीक है, हम कल बताएंगे इस वीडियो का सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया गया तो करके अच्छे से बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछा गया दोस्तों अगला कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को जो है कब जो है पंजीकृत किया गया था? 16 मार्च 2007 को, 5 फरवरी 2011 को, 12 अप्रैल 2001 को, या फिर आपका 14 जनवरी 2003 को। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए 12 अप्रैल 2001 को, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना कि जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका 12 अप्रैल 2001 को इसका जो है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को जो है पंजीकृत किया गया था। ठीक है, साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो कि अमला सोसाइटी जो है, ये आपका पंजीकरण जो अधिनियम वो 1860 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 1860 के तहत जो पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, परिषद को याद रखिएगा कि परिषद को जो प्राथमिक शिक्षा प्रणाली और में जो है आपका मौलिक परिवर्तन लाने और आपका समग्र सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य से जो है सीधे प्रभावित करने के लिए जो है स्थापित किया गया है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि परिषद 12 अप्रैल 2001 को जो पंजीकृत की गई और प्रारंभ से ही दोस्तों, यानी शुरू से ही या विभिन्न परियोजनाओं को जो है कार्यक्रमों को जो है सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि जो चीज़ बता रहे हैं आपके एग्जाम में ओरिएंटेड है। और ये भी याद रखिएगा कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक स्तर पर जो है लड़कियों की जो है शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम आदि हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कांके में जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जो है निम्न संकाय उपलब्ध है। सही जो है आपको चुनना है, कौन से? कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान, या फिर आपका कृषि और वानिकी, या फिर आपका कृषि पशु चिकित्सा और वानिकी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, तो इस बार आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में। ठीक है, चलिए 3 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए कृषि पशु चिकित्सा वानिकी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके में जो है राज्य के किसानों को जो कृषि वानिकी पशुपालन और आपका पशु चिकित्सा के जो है जानकारी पूरे वर्ष दी जाती है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 1981 को की गई थी। ठीक है, कब दोस्तों? 1981 में जो है किया गया था। और ये भी याद रखिएगा कि यह राज्य का जो है एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा झारखंड का जो है पहला कृषि विश्वविद्यालय। अभी भी क्वेश्चन पढ़े दोस्तों, अगर आप अच्छे से सुने होंगे पिछला वाला क्वेश्चन तो आप ये क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरीके से दे सकते हैं। ऑप्शन है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, और झारखंड राय विश्वविद्यालय, या फिर आपका झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों जेएसएससी के जो है महिला सुपरवाइजर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपका झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना जो है सन 1956 को। ठीक है, कब दोस्तों, सन 1956 को जो है रांची में हुई थी। और ये भी याद रखिएगा कि 26 जून 1980 को, ठीक है, 26 जून 1980 को जो है विश्वविद्यालय को जो है दर्जा प्रदान किया गया। और यह दोस्तों यह राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, तो ये कांके में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड दोस्तों फॉरेस्ट टेक्नोलॉजी निम्न में से जो है किसके सहयोग से जो है स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है दोस्तों। इस बार सिलेक्शन आपको हर हाल में झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में लेके रहना है। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे केवल सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब पर बताएं वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम टू टाइम पहुँचें। बताइए दोस्तों, ये 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए यूएनडीपी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड आपका फॉर्ज टेक्नोलॉजी, जो कि आपका रांची की स्थापना जो कि आपके भारत सरकार ने जो है यूएनडीपी और आपका यूनेस्को, जो कि आप देख सकते हैं यूनेस्को और आपका यूनेस्को के सहयोग से जो है वर्ष 1966 में, ठीक है, वर्ष 1966 में जो है याद रखिएगा तो वर्ष जो है 1966 में की गई थी। ठीक है, और याद रखिए कि वर्तमान में इनका नाम जो है राष्ट्रीय उन्नत विनिमय प्रौद्योगिकी संस्थान है। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि इस संस्थान में जो है मेटल कास्टिंग और आपका फार्मिंग टेक्नोलॉजी में जो है शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और आपका विकास क्षेत्र के में जो है सराहनीय भूमिका निभाई है। ठीक है, याद रखिएगा आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार की जो हाल ही में जो शुरू की गई मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रेडिंग विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान, या फिर आपका लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। बताइए कौन सा है विश्वविद्यालय। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं लीड्स एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा दोस्तों कि मारंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय स्कॉलरशिप योजना के तहत जो है झारखंड सरकार और आपका इंग्लैंड एंड आयरलैंड की जो यूनिवर्सिटी में जो है इंग्लैंड एंड आयरलैंड की यूनिवर्सिटी में जो है उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए जो छात्रों के ट्यूशन फी सही दोस्तों उनके रहने और अन्य खर्चे वहन करेगी। इसका जो है योजना माध्यम से प्रतिवर्ष जो है 10 अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जो है लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसके अंतर्गत याद रखिएगा दोस्तों कि शामिल किए गए विश्वविद्यालयों में जो है लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी को नहीं रखा गया। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा वर्ष 1926 में, 1925, 1927 या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर आप ए सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर ए। और याद रखिएगा दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जो है ये 9 दिसंबर 1926 को। ठीक है, याद रखिएगा तो ये डेट आपको 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को जो है धनबाद में जो है धनबाद झारखंड में हुई थी। और जो दोस्तों रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन के जो है आधार पर जो है लॉर्ड इरविन द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ठीक है,
याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, बताइए। बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कौन से विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए हैं बिहार विश्वविद्यालय, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और साथ ही याद रखिएगा कि रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये बिहार विश्वविद्यालय से जो है अलग करके वर्ष 1960 में, ठीक है। कब दोस्तों, याद रखिएगा वर्ष 1960 को जो है की गई थी। और रांची विश्वविद्यालय जो है ये झारखंड का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि इस विश्वविद्यालय का जो है मुख्य परिसर जो कि आपका रांची में है, और वर्तमान में इसके जो है अंतर्गत जो है 19 घटक कॉलेज जो है, और कितने दोस्तों 19 घटक कॉलेज और आपका 47, ठीक है, कितना याद रखिएगा 47 जो है संबंध कॉलेज है किसके, रांची यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, एक एक चीज़ें बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया कि XLRI, ठीक है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना कौन किया है, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। टाटा सन्स, मेरी सोसाइटी, या फिर आपका सोसाइटी ऑफ जीसस, या फिर आपका सर रतन टाटा ट्रस्ट, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक एक चीज़ें पूछा गया दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए हैं सोसाइटी ऑफ जीसस, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिए दोस्तों, जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एक जो है मैनेजमेंट स्कूल है जिसकी स्थापना वर्ष 1949 में, ठीक है। कब दोस्तों, वर्ष 1949 में। याद रखिएगा वर्ष 1949 में जो है सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा जो है झारखंड के जमशेदपुर में की गई थी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप झारखंड वनडे का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, झारखंड पुलिस का तैयारी कर रहे हो, उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हो, या फिर दोस्तों आप JSSC का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है, रांची में, धनबाद में, बोकारो में, या फिर आपका जमशेदपुर में, बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। और बता दें, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किए रांची, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बिरला तकनीकी संस्थान जो है ये झारखंड के रांची शहर में स्थित है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के रांची शहर में स्थित है, और दोस्तों जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में, ठीक है। कब दोस्तों, याद रखिएगा कि वर्ष 1955 में जो है श्री BM बिरला द्वारा जो है की गई थी, ठीक है। और 6 दशकों से जो है अधिक समय से जो है संस्थान ने जो है अकादमिक उत्कृष्टता की जो है समृद्ध विरासत के साथ जो है दिमागों का जो है पोषण किया गया है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि सीखने की रूपरेखा विकसित की है, और जो समय से जो है काफ़ी आगे है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, आप क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करना है दोस्तों, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे आपके एग्जाम में। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि केंद्रीय ईंधन शोध संसाधन जो संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से जो एक है, इसकी स्थापना वर्ष 1945 में किस स्थान पर हुई थी, धनबाद में, बोकारो में, रांची में, या फिर आपका हजारीबाग में, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप जरूर याद रखना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आप ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए धनबाद, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो कि आपका प्रमुख शोध संसाधनों में से जो है एक है, और इसकी स्थापना वर्ष 1945 में दोस्तों, याद रखिएगा इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1945 में जो है धनबाद में की गई थी, ठीक है। और यह वैज्ञानिक एवं जो है औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो कि आपका की जो है एक जो है अंगीभूत प्रयोगशाला है, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा जो कोयला ऊर्जा की जो संपूर्ण श्रृंखला के जो है लिए अनुसंधान और आपका विकास संबंधित चीज़ें भी उपलब्ध कराता है, ठीक है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड आपका गम्स को जो पहले किस नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया ये झारखंड SI में पूछा जा चुका है, ठीक है। आपके एग्जाम में भी आने का बहुत ही चांसेस बन रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन एंड दोस्तों गम्स
गम्स को जो है पहले केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से जो है जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस द्वारा जो है लागू किया जा रहा है? झारखंड शैक्षणिक परिषद, या फिर आपका झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, या फिर आपका झारखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर दोस्तों को शेयर नहीं किए तो दोस्तों को भी शेयर कर लेना ताकि वो भी अपना जो है सिलेक्शन ले सकें। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है 2017 में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत वर्ष जो है 2001 में, ठीक है, कब दोस्तों, वर्ष 2001 में जो है की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा जो है लागू किया गया था। आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड हो जाता है दोस्तों, इसलिए आपको डिटेल में बताया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में विज्ञान शहर किसमें स्थापित किया गया था? कौन झारखंड में जो है विज्ञान शहर कौन से जगह में जो स्थापित किया गया है? रांची में, हजारीबाग में, बोकारो में, या फिर आपका जमशेदपुर में? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए का तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों आपका विज्ञान शहर रांची में स्थित है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि झारखंड में विज्ञान शहर रांची में स्थापित किया गया और यह झारखंड राज्य का जो पहला विज्ञान केंद्र भी है, ठीक है, जो कि रांची है। और जो याद रखिएगा कि झारखंड प्रौद्योगिकी परिषद जो है वो विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड होता है। पूछा गया दोस्तों कि सिंदरी में जो है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। क्या नाम रखा गया दोस्तों? सिंदरी में जो है बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। कौन सा नाम बदल दिया गया? चलिए बताइए। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको सारे सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा यहाँ पे कि सिंदरी जो कि आपका बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर जो है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और जो भी चीज़ें अगर वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड सबसे पहले आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।